सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन पर बने घर गरीबों को आवंटित किए। इस मौके पर सीएम ने दो टूक कहा कि यूपी में जो गरीब का हक मारेगा, जो बहन बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसका परिणाम वही होगा जो लखनऊ और प्रयागराज में लोगों ने देखा है। माफिया मुख्तार की कब्जाई जमीन पर गरीबों को घर। सीएम योगी ने 72 लाभार्थियों को सौंपी चाबी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत लाभ। डालीबाग में 2314 वर्ग मीटर जमीन पर बने हैं फ्लैट। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो चुका है। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर है कि प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला खत्म हो गया है। अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। उनके अवैध साम्राज्य के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। जिस जगह कभी माफियाओं की तूती बोलती थी, आज वहां गरीबों की खुशियां दिखाई दे रही है, क्योंकि लखनऊ के डालीबाग में सीएम योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई गई जमीन पर बने घरों की चाबी उनके नए मालिकों को सौंपी। ये फ्लैट गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बनाए गए हैं। डालीबाग में 2314 वर्ग मीटर जमीन पर बने फ्लैट 72 परिवारों को आवासों का आवंटन हुआ। एलजीए ने 2020 में खाली कराई थी कब्जाई जमीन। 2023 में एलजीए ने कब्जे वाली जमीन की मांग की थी। शासन से मंजूरी के बाद गरीबों के लिए फ्लैट बने। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ, कभी यहाँ माफिया मुख्तार अंसारी की कोठी हुआ करती थी, हर तरफ बाउंड्री वॉल था और मुख्तार अंसारी ने इस जमीन को कब्जा कर रखा था। लेकिन अब यहाँ पर गरीबों के लिए एक शानदार इमारत खड़ी है जिसमें 72 फ्लैट बनाए गए हैं। 2 टावर हैं। पहले टावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे टावर भी हैं। आज 72 परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी चाबी सौंपी है और ये पहले ही उन्होंने कहा था कि जो माफियाओं द्वारा ज़मीनें कब्जा की गई हैं, चाहे वो सरकारी हो या किसी गरीब की हो, वो उन्हें वापस मिलेगी। तो एक फ्लैट के तौर पर ये इन्हें वापस मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को दिया है। ये जो है ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन फ्लोर है। आपको मिला कुछ? क्या मिला? घर मिला, खूब मिला देहन, घर देहन, बर्तन देहन, अब बढ़िया सब कुछ देहन। मंत्री तो कह रहे हैं कि सभी गरीब कमजोर को हम ऐसे ही देंगे। हाँ, सब का देहन, सब का देहन, कम मोहिन का सब गरीबन का देहन। आज तक किसी सीएम ने प्रदेश को जो है माफियाओं से मुक्त नहीं करा पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे हैं कि जो अपने शासनकाल में प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करा करके उनकी भूमि में गरीबों को घर बना करके दे रहे हैं। लखनऊ के डालीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने ये फ्लैट्स बेहद खास हैं। योजना में ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। हर फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है। फ्लैट की कीमत 10,70,000 रुपए है। कई अहम इलाकों से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी, स्वच्छ पेयजल, बिजली आपूर्ति, पार्किंग की भी व्यवस्था। बड़ा ये किचन कम ड्राइंग रूम है, डाइनिंग भी कह सकते हैं इसे, जो मुझे लगता है कि 15-18 की साइज़ में या 14-18 की साइज़ में होगा, 14x18। उसके बाद एक रूम है जिसमें टाइल्स लगी हुई है, बाहर भी अंदर भी फैन लगा हुआ ऊपर। ये कमरा 10x10 का हो सकता है या 10x8 का। अटैच वॉशरूम है, 2 वॉशरूम दिए गए हैं, वॉशरूम 2 दिए गए हैं और एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। इस वॉशरूम का जो है वो के साथ ये बालकनी भी एक छोटी सी अटैच है और बाकायदे वॉश बेसिन इधर पीछे से रोड आने जाने के लिए, यानी जो बिल्डिंग की तरफ चारों तरफ का सरफेस है, तो खुली हवा भी मिलेगी। और ये आपको ये प्रॉपर्टी भी मिलेगी। इसमें 1 कमरा, 1 हॉल, किचन प्लस 2 वॉशरूम जो है वो बने हुए हैं। क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और अंदर की जो एक हिसाब से क्या एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्राइटनेस है, हर तरफ से खुला हुआ है। तो ये मकान जो है वो 10 लाख रुपए में
लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत चाहता था लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलॉट किया जा सके, तब इसकी कीमतें और कम हो जाती। डालीबाग की ये जमीन कभी बाहुबली मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, लेकिन अब ये योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास के संकल्प की मिसाल बन चुकी है। गरीब परिवारों को इन आवासों की चाबी सौंपने के बाद सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में माफिया और अपराधी ही सत्ता का प्रतीक बन गए थे। कभी प्रदेश के पश्चिम से लेकर मध्य तक माफियाओं का दबदबा था, वो संविधान का अपमान करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वही माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे। सीएम योगी ने साफ किया कि अब उत्तर प्रदेश में कानून सर्वोपरि है। जो गरीब का हक मारेगा, जो बहन बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसका परिणाम भी वही होगा जो लखनऊ और प्रयागराज में लोगों ने देखा है। कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। योगी सरकार ने प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं की कमर को तोड़ दिया। इसी का नतीजा है कि आज राज्य में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। अब माफिया मुख्तार की कब्जाई जमीन पर गरीबों को घर देकर योगी सरकार ने नई मिसाल पेश की है। इस कदम से एक ओर जहां गरीब परिवारों को नई खुशियां मिली है, तो वहीं अपराधियों में सख्त संदेश भी गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।